चलिए जी, शांत थोड़ा सो जाइए। और आज सभी लोग को गुड मॉर्निंग, ठीक ना। और आज हम लोग जाने वाले हैं 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और जानेंगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में जानेंगे, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र के मैदान पढ़ेंगे आज, ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र मैदान अगर बात करें, हम आप लोग बताए थे ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। और ये चौड़ा, उपजाऊ और नदी प्रधान मैदान है, ठीक ना। ये चौड़ा है, ठीक, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और यहाँ पर क्या कहलाता है कि नदी प्रधान मैदान है। आगे कह रहा है हम लोग मैदान का क्या जानेंगे, उपयोगिता। आखिर में मैदान की उपयोगिता क्या होता है, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। क्या फर्स्ट मैदान में क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। मैदान में ही होता है क्या, जनसंख्या का बनावट होता है, ठीक ना। क्या होता है, जनसंख्या का। चलिए जी देखिए, तो मैदान की उपयोगिता क्या बताया। मैदान में क्या कर सकते हैं, कृषि करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कृषि। और जो जनसंख्या का बसावट होता है, लोग कहाँ जाएंगे, पहाड़ पर रहेंगे नहीं, कहाँ रहेंगे, मैदान में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, मैदान में घर बनाकर, समतल पर घर पर बनाकर क्या करते रहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्या, उद्योग धंधा कहाँ करेंगे, मैदान में, पहाड़ पर नहीं होगा। परिवहन भी, गाड़ी मोटर कहाँ चलेगा, सब रोड बना के मैदान में, ठीक ना। व्यापार भी कहाँ किया जाएगा, मैदान में। ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, ये उपयोगिता। उपयोगिता मैदान का क्या हो गया, उपयोगिता हो गया। ओके, दक्षिण का पठार के बारे में अभी जानेंगे, ठीक ना। तो भारत के जो भौगोलिक आधार पर बांटा गया है, कितने भाग बांटा गया था, 6 भाग में। और उसमें से तीसरा कौन सा हम लोग का, दक्षिण का पठार, ठीक। तो दक्षिण का पठार क्या कह रहा है इसमें कि दक्षिण का पठार भारत का एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण भौतिक विभाग या प्रायद्वीप भारत का भाग है और यह त्रिभुजाकार दिखाई देता है। चलिए समझते हैं, जो दक्षिण का पठार है यह त्रिभुजाकार दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, ये बहुत प्राचीन क्या कहलाता है कि भूमि है। और भौतिक विभाग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन समय से ही चलते आ रहा है। कौन सा, दक्षिण का पठार। और कह रहा है इसका निर्माण के बारे में बात करेंगे, दक्षिण के पठार के निर्माण के बारे में बात करते हैं आप लोग से। तो यह भूगर्भीय रूप से बहुत पुराना भूभाग है, बहुत पुराना, बहुत पुराना। और यह कठोर आग्नेय कर, यह कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। तो जो दक्षिण का पठार है ये आग्नेय, आग्नेय और एक ठो रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान से मिलकर क्या हुआ है, चट्टान से मिलकर क्या हुआ है, चट्टान, चट्टान से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। कौन जी, कौन, तो दक्षिण का, दक्षिण का, दक्षिण का क्या बाबू, क्या पठार। तो दक्षिण का पठार किससे मिलकर बना है, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान से मिलकर बना है। तो दक्षिण का जो पठार है किससे मिलकर बना है, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। समझ में आया इतना, आगे चले। गीता नाम है, सविता, अच्छा गीता का सविता। चलिए आगे क्या है, इसमें अनेक खनिज पाए जाते हैं। एक बार फिर से बताइएगा सविता, जो हम बोले हैं दक्षिण का, दक्षिण का, दक्षिण का क्या, दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार किनसे मिलकर बना है, किनसे मिलकर बना है, कौन सा चट्टान, आग्नेय चट्टान। कौन सा, आग्नेय चट्टान। और एक और कौन सा बताएं, रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। कौन सा, रूपांतरित चट्टान। अब चलते हैं, थोड़ा सा कह रहा है बात करेंगे। यह ऊंचा, नीचा और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। तो जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का क्या है, पठार है, ये उबड़ उबड़, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ठीक ना। कैसा क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। बेबी इधर थोड़ा सा देखो, सुनो, ठीक ना। जो दक्षिण का पठार है वो किस तरह से, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, इस तरह से, ठीक ना। अगर बात करेंगे कि दक्षिण के पठार को कितने भाग में बांट दिया गया, कितने भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में बांट दिया गया। अगर पहला में कौन सा, मालवा का पठार। कौन सा, पहला ये हो गया, कौन सा, मालवा ये हो गया, ठीक ना। दूसरा में छोटा नागपुर, दूसरा में कौन सा, और तीसरा में दक्कन का पठार, तीसरा में दक्कन का पठार। तब बताए कि दक्षिण के, दक्षिण बाबू, दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का क्या है, पठार है, इसे कितने भाग में बांट दिए गए, 3। पहला में तो याद हो गया ना, कौन सा, दूसरा में छोटा नागपुर और तीसरा में कौन सा, दक्कन का। समझ में आया, याद हुआ कि जो दक्षिण का पठार है उसे कितने भाग बांट दिया गया, पहला में कौन सा, दूसरा में कौन सा हम लोग का, और तीसरा में कौन सा, दक्कन का पठार। ठीक, चलते हैं आगे, आप लोग बताते हैं।
इसका विशेषता क्या है? आखिर में दक्षिण के पठार का, ध्यान सुनिएगा, दक्षिण का पठार जो है, दक्षिण का पठार है, इसका क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं, ठीक ना। क्या विशेषताएं हैं जी? पहला क्या कर रहा है? पहला में यह खनिज में समृद्ध है, इसमें क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। दूसरा में यह कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट जैसे खनिज मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? ध्यान सुनिएगा, कोयला मिलेगा, क्या मिलेगा? लौह अयस्क मिलेगा, क्या मिलेगा? मैग्नीज मिलेगा, क्या मिलेगा? बॉक्साइट, क्या मिलेगा? और जैसे खनिज मिलता है, ठीक ना। ये क्या मिलता है? ये सब खनिज मिलता है, ठीक है। और क्या कि अनेक, तीसरा में क्या कर रहे हैं कि अनेक नदियां पठार से बहती है। जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का क्या है? पठार, इसे कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। मालवा का पठार, हम लोग का छोटा नागपुर, और एक तो कौन सा? दक्कन का पठार, कौन सा? ढक्कन से दक्कन याद रखिए, ठीक ना, दक्कन, दक्कन का पठार। यहाँ से बहुत सारी नदियां होकर गुजरती है, ठीक ना। दक्कन के पठार के बारे में अभी बताए, दक्षिण के पठार के बारे में बताए, ठीक ना। चौथा में क्या कर रहे हैं? जब कृषि और उद्योग दोनों, यहाँ पर कृषि भी होता है, उद्योग धंधा भी होता है। अगर दक्षिण के पठार के महत्व के बारे में बात करेंगे, क्या महत्व है कि यहाँ पर खनिज संसाधन के लिए महत्व है, ठीक ना, बड़ा ही अच्छा महत्व है। उद्योग के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, कृषि के लिए, और विविध भौतिक आकृतियां भी यहाँ पर बात करेंगे। तटीय मैदान चौथा में आता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, भारत का विभाजन, विभाजन क्या पढ़ रहे हैं बाबू? भारत का विभाजन, विभाजन किसके आधार पर? किसके आधार पर? किसके आधार पर? तो भौगोलिक आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक आधार, आधार पर, आधार पर। तो भारत का विभाजन कितने भाग में कर दिया गया? 6 भाग में। और वही आज हम चौथा पढ़ रहे हैं, तीसरा बताया है। तीसरा में कौन सा बताया है? कौन सा, कौन सा बताया तीसरा में हम लोग? दक्षिण का, दक्षिण का पठार ना, दक्षिण का पठार। और अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, और अभी बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं जी बाबू? तटीय मैदान, तटीय मैदान आप लोग को पता है तटीय मैदान कहाँ रहता है? तटीय मैदान समुद्र के किनारे जो खारा पानी वाला समुद्र रहता है, सारा समुद्र तो यार खारा पानी रहता है, उसके किनारे जो हम लोग का मैदान रहता है उसे कहते हैं तटीय मैदान। कौन सा कहते हैं? आप लोग पता है कि भारत में बहुत सारे क्या कहलाते हैं, समुद्र किनारे बहुत सारे राज्य हैं, और उसके किनारे जो क्षेत्र है वो कहलाएगा तटीय मैदान। क्या कहलाएगा? तटीय मैदान, ठीक ना बाजी, समझो। अगर परिचित हो जाते हैं कि दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर समुद्र के पास जो मैदान फैले हैं उन्हें ही तटीय मैदान कहते हैं। अभी हम बताए, क्या बताए कि जो समुद्र के किनारे जो मैदान फैला हुआ है उसी को कौन सा मैदान जी? कौन सा मैदान जी? नंदनी, कौन सा मैदान? तटीय मैदान, ठीक ना। सुनिए, देखिए इधर, देखिए तटीय मैदान किसे बोले हैं, ध्यान समझना। तटीय मैदान हम बताए हैं कि जो समुद्र के किनारे, किसके किनारे? समुद्र के किनारे। कहा, किसके किनारे बताए? समुद्र के किनारे का जो क्या रहेगा? मैदान रहेगा। क्या रहेगा? उसे क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। किसके किनारे का मैदान?